Students, last time, hopefully we have ये एक बच्चे ने केम छो सर बोला है, ये भी शायद गुजराती लैंग्वेज ही। एनी हाउ सेम रिस्पॉन्स। सो स्टूडेंट्स, जो भी है, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों ने नोट्स के लिए भी बोला था। सो आई हैड ऑलरेडी सेंड नोट्स। पहले ये बताइए, लास्ट टर्न पे कौन सा टॉपिक फाइनल हुआ था हमारा? हमने कहाँ तक फाइनलाइज किया था लास्ट टर्न पे बच्चों? एनीवन इफ यू रिमेम्बर दैट टॉपिक? No one is remembering the topic that what we have discussed in last one. गंगा केस स्टडी we have discussed. Okay, thank you. गंगा केस स्टडी के बारे में हमने कानपुर और अदर फैक्ट्रीज या अदर जो सोशल और अदर इविल्स हैं जो रिवर्स को हमारे एक तरीके से गार्बेज बना रहे हैं या वेस्ट के लिए एक कंटेनर बना के रख दिया है रिवर्स को हमारे, उसके बारे में बात किए कर रहे थे। सिर्फ रिवर्स का जो फैक्टर है वो तो है ही, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज वेस्ट, ये दो एक ऐसा वेस्ट है बच्चों जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही खतरनाक है और दोनों को ट्रीट किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए लास्ट टर्म पे भी हमने कहा था कि हमको हमारे गवर्नमेंट्स को कुछ रेगुलेशंस लाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रियल वेस्ट कम से कम हो सके। हाँ बच्चों, तो रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है। नहीं करने से पानी में जाएगा वो टॉक्सिक सब्सटेंस और पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी खतरनाक होगा, पानी को भी इम्प्योर करेगा और बहुत सारी चीजों को उसमें चेंज कर सकता है। पानी का पूरा एटमॉस्फेयर वो चेंज कर सकता है एक तरीके से। उसके बाद जो होता है सॉइल इरोजन भी एक तरीके से क्या करता है, पानी को गंदा करता है। ठीक है, आप पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने के बाद जो सॉइल बचता है अब उसके अंदर उसको पानी बहा करके लेके चला जाता है, रेन वाटर उसको अपने साथ फ्लो करा करके लेके रिवर में चला जाता है। तो अब उस सॉइल के अंदर आपके पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं जो आपने छिड़का हुआ था क्रॉप्स में, तो क्रॉप्स वगैरह तो आपने हटा दिए, अब सॉइल के साथ वो बह के चला गया, वो भी केमिकल जाके पानी में मिल रहा है, वो भी गंदा कर रहा है। कई ऐसे होते हैं जो कपड़ा जाके धोते हैं, हाँ, कपड़ा जा करके धोने लगते हैं पानी होने पे। जितने धोबी बड़े बड़े जो धोबी पहले होते थे, ठीक है, अभी भी कई सारे ऐसे धोबी हैं जो लोग क्या करते हैं, घाट पे बैठ के आराम से कपड़ा वपड़ा धो रहे होते हैं पटक पटक के, तो वो भी सर्फ डिटर्जेंट सब पता नहीं क्या क्या उसमें मिला रहे हैं, वो भी एक तरीके की इम्प्योरिटीज वो कर रहे हैं। दूसरा सबसे मेजर जो इम्प्योरिटी है वो हमारा सीवेज वाटर है। सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट एक तरीके से क्या करता है, आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, डिकम्पोजिशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रमोट करने से सिंपली क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को प्रमोट करने का मतलब है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं, उसको उसमें माइक्रोब्स बढ़ेंगे, माइक्रोब्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स बढ़ेंगे जो कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। आपने कभी किसी तालाब को खत्म होते हुए देखा है बच्चों? कोई पहले तालाब था, अब वहां पे पेड़ पौधे आ गए हैं। मैंने तो बहुत सारे तालाबों को देखा है। कभी देखा है आपने कोई ऐसा तालाब, पॉन्ड हो छोटा सा, जिसमें अब पानी नहीं, अब पेड़ पौधे हों अच्छे खासे? ठीक है बच्चों, उस तालाब को खत्म होने से पहले आपने देखा होगा पहले ग्रीन ग्रीन कलर का उसके ऊपर बहुत सारा काई जो होता है ना, एल्गल ब्लूम्स, वो आ गए होंगे। ठीक है, एल्गल ब्लूम्स अच्छा खासा अमाउंट में ऑक्सीजन ले लेते हैं उसका। एल्गल ब्लूम्स के बाद छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स उसको कवर करके रखे होंगे, साइड साइड में छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स आ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सिंपली क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स के ग्रो होने के बाद अब उसमें श्रब्स बढ़ने लगते हैं, मतलब और बड़े बड़े प्लांट्स आने लगते हैं और पानी का लेवल धीरे धीरे घटने लगता है और एक टाइम पर पानी पूरी तरीके से क्या हो जाता है,
खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम एजिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। एजिंग ऑफ वाटर कहते हैं, पानी का बूढ़ा होना, मतलब पानी का एक तरीके से खत्म हो जाना। ठीक है। अह, एक और कंसेप्ट बच्चे ने बोला है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को समझना है तो एक कंसेप्ट समझिए पहले, कि कोई केमिकल जो छोटे ऑर्गेनिज्म में केमिकल है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब जाता है तो उसका टॉक्सिसिटी लेवल या उसका क्वालिटी लेवल बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है। कभी आपने सुना कि वल्चर्स बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो गए, खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वल्चर्स कैसे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्या रीजन है? लैक ऑफ फूड नहीं, इसका रीजन बायोमैग्निफिकेशन है। क्या था कि जो वल्चर्स थे वो मरे हुए जीवों को खाते थे ज्यादातर। जो जो मतलब बूढ़े मतलब गाय भैंस या घोड़े, ये सब चीजें जो मार दिए जाते हैं ना, मर जाते हैं, वो उनका जो वेस्ट फेंक दिया जाता है तो उसको वल्चर्स वगैरह आके फीड करते थे। तो इन लोगों को जैसे गाय भैंस को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या घोड़ों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको क्या किया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उस इंजेक्शन में जो दवा दी जाती है वो दवा उनको तो नहीं नुकसान करती है, लेकिन वो दवा अगर किसी और में चली गई, जैसे वल्चर्स के अंदर वो गया, वो टॉक्सिक सब्सटेंस वल्चर्स के अंदर जाकर के मैग्नीफाई हो गया, मतलब वो ज्यादा बढ़ गया, उसका लेवल ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वो केमिकल जो अभी तक गाय भैंस के अंदर थी, मरने के बाद भी उसके अंदर ही है, वल्चर्स ने उसको खाया। वल्चर्स ने जब उसको खाया तो उसके अंदर वो क्या हो गया, और बढ़ गया। तो वो धीरे धीरे वल्चर्स भी क्या होने लगे, मरने लगे। इसी तरह पानी में जब तुम्हारा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जाता है, उसको कोई फिश खाती है, तुम्हारे लिए भले वो टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं था, लेकिन जब फिश ने उसको इंगल्फ किया तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है। तो कोई एक सब्सटेंस है जो तुम्हारे अंदर से दूसरे के अंदर जा रहा है, किसी और के अंदर से किसी दूसरे में आ रहा है, तो उसकी क्वालिटी हमेशा इंक्रीज होती है। इसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। वायरसेस बैक्टीरिया खाते नहीं है बच्चों, वो उनका दूसरा प्रोसेस है। ठीक है। वायरसेस का तो एक अलग ही सिस्टम है, खाने पीने का सिस्टम उनके अंदर नहीं है, वो एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को, और अगर उनको पसंद नहीं आता तो बॉडी अडाप्ट कर लेती है उनकी तुरंत। अब जैसे मान लो तुम्हारा पेस्टिसाइड है बच्चों, जो तुम पेस्टिसाइड्स देते हो या वीडिसाइड्स देते हो अपने क्रॉप पे, तुम वही क्रॉप खा लेते हो। तुम्हारे अंदर वो नुकसान करता है लेकिन बहुत कम करता है। लेकिन वही वीडिसाइड और पेस्टिसाइड जब पानी के साथ बह के एक्वेटिक हैबिटेट में जाता है और उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है ना, तो उसके अंदर उस चीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है और वो लोग मर जाते हैं। फिशेस वगैरह हाईली पॉइजनस हो जाते हैं। अब उन फिशेस को कोई बर्ड आके खाएगी तो उस बर्ड के अंदर वो पॉइजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपके किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को किसी फिश ने खाया, उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ी। अब उस फिश को किसी अदर बर्ड ने कंज्यूम किया तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स, कई सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो रहे हैं। आप एडेप्टेबल हो गए हैं, आप शुरू से खाते आ रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आपको कोई खा लेगा ना, तो उसके अंदर वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। आप प्राइमरी कंज्यूमर है ना, आप उन क्रॉप्स के प्राइमरी कंज्यूमर हैं, इसलिए आपके अंदर उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अगर कोई सेकेंडरी कंज्यूमर उसी केमिकल सब्सटेंस को खाएगा, टर्शियरी खाएगा, टॉप कार्निवोर खाएगा, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर इफेक्ट होगा। फिश को अगर तुम खा लोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो बढ़ जाएगा, वो टॉक्सिक लेवल तुम्हारे अंदर भी इंक्रीज करेगा। अगर फिश के अंदर इम्प्योरिटी है और उसको तुमने कंज्यूम किया है तो वो इम्प्योरिटी तुम्हारे अंदर इंक्रीज कर जाएगी। तुम डायरेक्ट क्रॉप से लेते तो इतना नहीं बढ़ता। ठीक है बच्चों। हैंड रेस कीजिए, समझ में आया बायोमैग्निफिकेशन? सिर्फ ऋषभ को समझ में आया? बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है बच्चे, ब्रेक करता है, कंज्यूम नहीं करता, ब्रेक कर रहा है वो चीजों को। ठीक है।
उसका एक अलग कंसेप्ट है। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन समझना एक अलग कंसेप्ट है, उसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए अभिराज, जब आप खाना खाते हैं तो आप सब चीज मिक्स करके खाते हैं। जब बैक्टीरिया कोई चीज कंज्यूम करता है तो वो 10 चीजों में अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके तभी कंज्यूम करता है। वो बाकी 9 इम्प्यूरिटीज को छोड़ देता है। बैक्टीरिया बहुत छोटा है, वो सेलेक्ट करके खाता है चीजों को। आप बहुत बड़े हैं, आपका पेट बहुत बड़ा है, तो हम लोग चीजों को, जैसे हम दाल चावल खा रहे हैं तो पूरा दाल चावल ही खा लेते हैं, उसमें जो इम्प्यूरिटीज है सब मिला करके खा लेते हैं। बैक्टीरिया ऐसे नहीं खाता है, इस वजह से उसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन का चांस बहुत कम होता है। सो क्लास, अभी हम पॉन्ड का पढ़ रहे थे, तो पॉन्ड सबसे पहले क्या होता है, गंदा होता है आपके सीवेज वाटर से। जब गंदगी बढ़ जाती है तो उसमें एल्गीज आ जाती हैं। एल्गीज ज्यादा आती हैं तो एल्गीज क्या होती हैं, जो आपका सीवेज वाटर है वो एल्गी के लिए एक तरीके से किसका काम करता है बच्चों, फूड का काम करता है। तो उससे न्यूट्रिएंट मिल जाता है एल्गीज को। अब एल्गीज ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ के जब खत्म होने लगती है धीरे धीरे, तो वो एल्गी को डिकम्पोज किया जाता है, तो डिकम्पोजर्स को खाना मिल जाता है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जब एल्गी को खत्म कर देते हैं तो सॉयल इनरिच हो जाता है। जो पॉन्ड का सॉयल है वो क्या हो जाता है, इनरिच हो जाता है। और डिकम्पोजर इस प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स एरोबिक भी होते हैं, ऑक्सीजन इनटेक भी होते हैं। तो माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो पानी के अंदर का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही पानी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस तरीके से प्लांट की एजिंग होती है बच्चों। ठीक है, ओके। सो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं जो पानी को गंदा कर रही हैं। सीवेज वाटर भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। सीवेज के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर माइक्रोब्स भी जाते हैं जो पानी में जाके मिल जाते हैं। अब वो पानी, मान लो घूम के कहीं से टैप वाटर में वही पानी आ गया, अब उसको किसी ने पिया तो उसको पीने से कॉलेरा, टाइफाइड, जॉइंटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कई बार आप जाते होंगे। सीवेज वाटर वो पानी है जो नदी नालों से जो होके जाके कहीं मिल जाता है। आपके घरों से निकलने वाला गंदा पानी, आपके अगल बगल जो नालियां बनी होंगी उसमें जो पानी निकल रहा है वो सीवेज वाटर है एक तरीके से। ठीक है, या शहरों से जो पानी निकल के जा रहा है, पौंड में मिल जा रहा है, वो सब सीवेज वाटर है, जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, और उसी पानी को अगर फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार सीवेज वाटर को ही क्लीन करके, या फिर कई बार सीवेज वाटर जो पानी रिवर में गया, अब रिवर से पानी कनेक्ट करके आपके घरों तक पहुंचा दिया, तब वही पानी आप तक फिर आ रहा है। वो पानी आ रहा है तो फिर दिक्कत है। या सीवेज वाटर कई बार अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाता है, और अंडरग्राउंड वाटर डायरेक्ट कोई पी लेता है तो उसको भी बीमारी होती है, क्योंकि वो सीवेज वाटर से मिक्स हो जाता है। आजकल आप देखें, अगर आपने कभी डायरेक्ट का पानी पिया हो तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगी है, उसका टेस्ट बहुत गंदा हो गया है। इसका मतलब क्या है, वो कंटामिनेट हो चुका है ऑलरेडी। कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने बैठ जाओ किसी आबे ढाबे पे, तो वो लोग तो फिल्टर का पानी नहीं देंगे, तो वो जो पानी देते हैं उसका पानी आप पी नहीं पाएंगे, इतना गंदा पानी होता है। ठीक है, पहले आप किसी नदी का पानी निकाल लें, किसी पॉन्ड से ले लें, या किसी वेल कुएं से पानी ले लें, बहुत साफ सुथरा और मीठा पानी होता था। मीठा मतलब उसमें एक अच्छा टेस्ट आता था, लेकिन अब वो चीज नहीं रह गया है। ठीक है, हाँ नयन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक एक रिवर है या पॉन्ड है जिसमें पानी है, अच्छा पानी है, साफ पानी है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट गया और सीवेज वाटर का वेस्ट गया, तो उसके अंदर गंदगी बढ़ी। अब वो गंदगी जो होती है वो एल्गी को प्रमोट करती है। गंदगी से एल्गी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जहां पर हमेशा पानी लगा रहता है और वहां पे थोड़ी बहुत गंदगी है, तो वहां हरा हरा एल्गी आ जाता है अपने आप।
एल्गी गंदगी को बहुत पसंद करते हैं। तो गंदी चीजें जहां पर खराब गंदगी चीजें हो वहां पर एल्गी आ जाती हैं। तो पानी में भी गंदगी बढ़ने से एल्गी आ जाती है। एल्गी ज्यादा बढ़ेंगी तो एल्गी मरेंगी भी, कुछ कुछ क्वांटिटी में एल्गी खत्म होती रहती हैं। अब एल्गी मरेंगी तो एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर चाहिए। अब डिकम्पोजर आएगा तो डिकम्पोजर क्या करेगा, ऑक्सीजन लेवल घटा देगा, क्योंकि डिकम्पोजर जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो पानी के अंदर का ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं वो, जिससे एक्वेटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाते हैं। और पानी में धीरे धीरे क्या होते लगता है, डिकम्पोजर्स बढ़ने लगते हैं। डिकम्पोजर्स बढ़ के जब फर्टाइल कर देते हैं उसके सॉइल को, तो वहां पर प्लांट्स का ग्रोथ और तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और प्लांट्स धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, पानी को पूरी तरह से ओवरकम कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स के रूट को पानी चाहिए। तो प्लांट्स को पॉन्ड से पानी मिल जाता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए प्लांट को, प्लांट को सिर्फ पानी चाहिए। तो जो बचा कुचा पानी होता है उसको प्लांट अपने रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपना फूड प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, और पानी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है वहां पर। एल्गी वाला पानी कोल्ड क्यों होता है बाहर के टेम्परेचर से? ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्गी वाला पानी कोल्ड हो या एल्गी वाला पानी हॉट हो। कभी भी आप पानी को देखेंगे तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर, अगर कोई नॉर्मल पानी है बच्चों, ठीक है, तो जो भी टेम्परेचर होगा, अगर यहाँ गर्म है तो बाहर का पानी ठंडा लगेगा आपको, मतलब अंदर का इन्वायरमेंट गर्म है तो पानी ठंडा लगेगा, और बाहर मौसम ठंडा है तो पानी होगा वो थोड़ा सा गर्म लगेगा, अगर वो लार्ज क्वांटिटी का पानी है तो। क्योंकि पानी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है इसलिए, और कोई वजह नहीं है सच। एल्गी वाटर में एक टॉक्सिक गैस, नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा टॉक्सिक गैस, लेकिन वाटर के प्रेजेंट जो वाटर के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके ऊपर एल्गी फीड करता है। एल्गी को वो ऑर्गेनिक वेस्ट एज अ फूड मिलता है। और एल्गी आपको ऑक्सीजन भी देता है बाहर की तरफ, एयर में ऑक्सीजन भी देता है, तो यूजफुल है, लेकिन पानी खत्म हो रहा है। सर तब सुबह में टैंक का पानी, मैंने क्या कहा, जब वाटर बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगा। टैंक का पानी कितना लार्ज क्वांटिटी में है? टैंक का पानी बहुत छोटा सा है, उसके ऊपर ऊपर इन्वायरमेंट चारों तरफ से एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब वाटर खुला सरफेस पॉन्ड का पानी है, ठीक है, या फिर रिवर का पानी है, आप कभी नदी में नहाए हैं सुबह के टाइम? बहुत ठंडा नहीं होगा पानी। या एकदम गर्मी में जाके नहा लीजिए, बहुत गर्म नहीं होगा नदी का पानी, कितना भी हीट हो, लेकिन आप पानी के अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा। सर बट डिकम्पोजर एनवायरमेंट में से O2 क्यों नहीं लेते? अब वो रहेगा पानी में, एनवायरमेंट से क्यों लेगा ऑक्सीजन? वो जिसके अंदर जाके डिकम्पोज करेगा वो उसी के अंदर लेगा ना। एल्गी मरने के बाद नीचे जाके जमीन में बैठ जाएंगे। अब डिकम्पोजर पानी के अंदर नीचे सतह नीचे के डेप्थ में जाकर के उसको डिकम्पोज कर रहा है, और ऊपर आएगा ऑक्सीजन लेने, वो पानी का ही ऑक्सीजन लेगा ना। आप ही बताइए, आपको अगर घर में खाना मिल जाए तो आप 4 किलोमीटर दूर जाके खाना क्यों खाएंगे? पानी का टेम्परेचर अलग, बॉडी पार्ट पे अलग टेम्परेचर का लगता है। हाँ। मैं समझा नहीं नयन आपका क्वेश्चन। नयन अपना क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिए प्लीज। चलिए ठीक है। पोर्टेबल वाटर पीने वाला पानी होता है, और ये पानी कैसे वो किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, ये आपको पता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो भी पानी होता है, गंदा हो अच्छा हो साफ हो कोई भी पानी हो, उसको सबसे पहले बड़ी गंदगी को छाट देते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज में, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी गंदगियों को छाट दिया जाता है, जैसे उसके अंदर प्लास्टिक है, या कूड़ा है कुछ, या फिर बहुत ज्यादा मिट्टी है, या बहुत ज्यादा फीकल मैटर है, फीकल मतलब सॉलिड एक्सक्रीटा है, ये सब रिमूव कर दिया जाता है।
रिमूव करने के बाद अब जो पानी बचा, तो पानी के अंदर अभी भी छोटे छोटे माइक्रोब्स या बहुत स्मॉल स्मॉल लेवल पे गंदगी होती है। फिर उनको आप सिंपली क्या करते हैं, आरओ या इन सब की हेल्प से सही कर लेते हैं। ठीक है। या अदर अदर मेथड्स, पहले अलग तरह के फिल्टर्स आते थे जिसमें स्टोन्स लगे होते थे, उसके अंदर उसके पोर्स में घुस घुस के पानी के जो अपर पार्टिकल्स थे वो साफ हो जाते थे और नीचे की तरफ सिर्फ प्योर पानी आता था, लेकिन उससे माइक्रोब्स नहीं मरते थे। हाँ। नहीं, नहीं नयन, आर्यन ने क्या कहा, इन समर द हैंड पंप वाटर इज कोल्ड, हैंड पंप वाटर इज वाटर, क्योंकि हैंडपंप का पानी जो है वो बहुत लार्ज सरफेस से आ रहा है। मैंने कहा ना कि वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बाहर ठंडा है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और बाहर गर्म है तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा। सेम एज सॉइल, सॉइल के साथ भी यही है। सॉइल में भी पानी, सॉइल जो होता है ना बच्चों, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जो वाटर गवर्नमेंट टैंक से आता है वो थोड़ा बहुत पी सकते हो, उसके अंदर क्लोरीन वगैरह डाल के साफ किया जाता है, लेकिन माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर। नयन ने कहा ग्लेशियर्स का थोड़ा पार्ट मेल्ट हो जाए तो नहीं, नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के डायरेक्ट आपके घर में नहीं आएगा ना, वो रिवर में जाएगा। ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा, और रिवर में जाके गंदा हो जाएगा वो भी। आप तो रिवर से ही लोगे ना। अगर आप कोई ऐसा सोर्स बना सकते हो जिससे मेल्ट होकर के आपके घर तक आ जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, हैंडपंप का पानी हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ नहीं है कि रहता है, ठीक है। इट कैन चेंज, बट अप टू बी अ वेरिएबल लिमिट, बहुत हल्की लिमिट में चेंज होता है। ओशियंस का नहीं मिलना उसका विस्कोसिटी है बच्चे, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। दो वाटर इसलिए कभी नहीं मिलते कि दोनों वाटर की जो डेंसिटी होती है अलग अलग होती है, तो एक वाटर दूसरे वाटर से अपने आप को अलग रखना चाहता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आरओ इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें एक्सटर्नली क्या किया जाता है, मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और उसको पूरी तरह से फिल्टर आउट कर लिया जाता है, हर चीज उसमें से, काफी सारे एक्सटर्नल सब्सटेंस उसमें ऐड अप किए जाते हैं। ओके बच्चों, पोर्टेबल वाटर क्या होता है, कैसे होता है, मतलब पीने वाला पानी। तो क्या आरओ का पानी पोर्टेबल वाटर है बच्चों? माय क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या आरओ का पानी पोर्टेबल वाटर है? ड्रिंकिंग है तो पोर्टेबल होगा ही। अच्छा, तेरा ही ज्यादा दिमाग है पीयूष। सबने ऑलमोस्ट यस सर बोला है, एक बच्चे ने नो सर बोला है। कौन है वो? शशांक ने। यस इट इज ट्रू। अप्रमेय, ये बात सही है। नहीं अप्रमेय नहीं, नया, हाँ ये बात सही है। आरओ का पानी जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है बच्चों, अनटिल और अनलेस उसमें क्या नहीं ऐड किया जाए, एक्सटर्नल मिनरल्स ना ऐड किए जाए। क्योंकि आरओ का जो प्योर पानी होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है, वो डिस्टिल्ड होता है। आरओ वाटर इज एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो पानी कहते हैं जिसमें सिर्फ वाटर हो और कुछ भी ना हो।
ठीक है, वो पानी जो आप बैटरी में डालते हैं इन्वर्टर के, ठीक है, या गाड़ियों में यूज किया जाता है जो पानी बैटरी में डालने के लिए, वो डिस्टिल वाटर कहलाता है। उस वाटर में जब तक मिनरल्स ऐड नहीं करेंगे वो चीज पोर्टेबल नहीं कहलाएगी। तो आरओ का पानी अपने एक्चुअल फॉर्म में कभी भी पोर्टेबल नहीं होता है जब तक उसमें आरओ में ही एक्सटर्नली मिनरल्स ना ऐड किए जाएं, या आप किसी भी सोर्स से मिनरल्स ना ऐड करें, वो चीज नहीं मानी जाएगी। नहीं, डिस्टिल वाटर अगर आप पी सकते हैं तो फिर मैं आपको क्यों नहीं कहता कि आप डिस्टिल वाटर ही पीजिए। बिल्कुल नहीं पी सकते आप, क्योंकि वाटर के साथ मिनरल का जाना बॉडी में बहुत जरूरी है बच्चे। तो पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल ही होना चाहिए। ठीक है, पीने वाला पानी मतलब पीने वाला पानी, और बैटरी वाला पानी मतलब बैटरी वाला पानी। क्लास, मैं आपको आरओ से बचने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, या आरओ को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा, और इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट बताने की कोशिश की गई है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेस और मोर, अगर आप लोग 2 मिनट का टाइम दें तो। आरओ बहुत सारा पानी वेस्ट भी करता है, थ्रो आउट करता है। वो पानी होता है जिसको वो फिल्टर नहीं करता है, रिमूव आउट कर देता है, मतलब जिसमें वो समझता है इम्प्यूरिटीज है, माइक्रोब्स है, वो सारी चीजें। हालांकि आरओ माइक्रोब्स को भी फिल्टर कर लेता है अपने अंदर, लेकिन उसके अंदर यूवी रेज लगी होती हैं जिसकी वजह से माइक्रोब्स किल कर दिए जाते हैं। तो बड़े माइक्रोब्स को पहले फिल्टर आउट कर देता है, छोटे माइक्रोब्स चले आते हैं पानी के साथ, जो कि यूवी रेज से बाद में मारे जाते हैं। देखिए बच्चों, पोर्टेबल वाटर बहुत कम ही बचा है, 1% से भी कम है आपके पास, तो पॉइंट समथिंग परसेंट है। ग्राउंड वाटर, बहुत सारा ग्राउंड वाटर अब कंटामिनेटेड हो चुका है। हमारा सिंपल गवर्नमेंट का जो फंडा है, वो आप ही का सीवेज वाटर, जो आपके घर की गंदगियां होती है नदी नाले की, उनको ले जाके एक इंडस्ट्री में उसको ट्रीट किया जाता है, मैंने जैसा अभी बताया। उसमें से छोटी मोटी इंप्यूरिटीज निकाल करके फिर वो आपके घर में म्यूनिसिपालिटीज वाले क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब इतना इतना गंदा भी नहीं रहता कि आपको तुरंत बीमारी कॉज कर दे, और इतना साफ भी नहीं रहता कि आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे उसको पी के। ठीक है, वो बीच की कंडीशन होती है। अब हम क्या तरीका कर सकते हैं, क्या तरीके से उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं या पीने लायक बना सकते हैं उस हाउस होल्ड पानी को। यस, हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहला मेथड क्या है कि आ, हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं घर में। पहले फिल्टर्स जो यूज हुआ करते थे, जिसमें दो कैंडल टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे होता था, ठीक है, स्टोन का बना होता था, ऊपर की तरफ पानी डालते थे, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ पानी फिल्टर होकर के नीचे के चैम्बर में आता था, और नीचे के चैम्बर से आप टैप वाटर से कनेक्ट करके उसको ले लेते थे। ठीक है, तो एक वो तरीका था जिसमें पानी की इम्प्यूरिटीज फिल्टर आउट की जाती थी। दूसरा मेथड होता है कि पानी को बॉईल कर लिया जाए। पानी को बॉईल करने से बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह क्या हो जाते हैं उसमें से, किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जम्स। तो वो भी सही है। तीसरा क्या करते हैं, जो टैंक्स वगैरह में, वाटर टैंक में यूज होता है, क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया जाता है। क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं वो इम्प्यूरिटीज को एक तरीके से नीचे की तरफ सेटल डाउन कर देते हैं, और ऊपर का पानी अच्छा खासा पीने लायक हो जाता है। हालांकि ये माइक्रोब्स को किल नहीं करते हैं। ठीक है, अब बच्चों, तरीका क्या है पोर्टेबल पानी पीने का। अगर आप लोग घड़ा यूज करते हैं, मिट्टी का घड़ा सुना है किस सबने बच्चों, हैंड रेस कीजिए, मिट्टी का घड़ा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। सिंपली कुछ मत कीजिए, आप अपने, हाँ हाँ ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। अगर आपको कहीं से प्योर मिट्टी का बना हुआ घड़ा मिल जाए, आजकल बहुत सारे ऐसे घड़े आ रहे हैं
जिसमें डिजाइन, बाहर का पेंट, बहुत सारा तरह तरह की चीजें कर दी जाती हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जो प्योर मिट्टी का पॉट होता है, जो जो बनाते हैं वो लोग नेचुरली बनाते हैं, कई सारे लोग घर में, वो वाला घड़ा अगर आपके पास मिल जाता है कहीं से तो वो लीजिए आप सिंपली। और उस घड़े को क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, साफ सुथरा करके रख दीजिए। और जो भी आरओ का पानी हो, आरओ का पानी पहले घड़े में कलेक्ट कीजिए और उसको ओवरनाइट होने के बाद आप पीने के लिए रखिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप साफ पानी भी पिएंगे और साथ साथ पोटे मतलब आपके अंदर मिनरलाइज, अच्छा खासा मिनरलाइज वाटर भी जाएगा। इसमें एक और चीज है आपको करनी पड़ेगी, हर मंथ में या 2 मंथ में आप कोई भी मिट्टी लेकर के, जो प्लांट के आसपास की हो, मिट्टी लेकर के उस मिट्टी का लेप, ठीक है, सॉइल के मतलब उस घड़े के ऊपर की तरफ लगा दीजिए। मिट्टी का लेप लगा के छोड़ दीजिए उसको सूखने देने के लिए ऐसे ही। और फिर पानी उसमें डाल के पिया कीजिए। हर महीने अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए आपके पास अच्छा खासा मिनरलाइज्ड वाटर मिलता रहेगा और आरओ की सुरक्षा के साथ। कॉपर के जग में रखने से आपको सिर्फ कॉपर मिलेगा, कॉपर बहुत ही यूजफुल है, लेकिन आपको सिर्फ एक मिनरल नहीं लेना है। आरओ बनता है बच्चे, देखो आरओ है, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मिनरल कितने दिन तक आपको मिनरल देगा बताओ? 1 साल तक देगा, बहुत ज्यादा देगा तो। उसके बाद क्या करोगे? अब आप तो आरओ लगवा के 10 साल चला रहे हो, 1 साल तो मिनरल मिला तुमको, उसके बाद जो तुम पानी पिए वो क्या है? ठीक है, सॉइल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग मिनरल्स। ठीक है, तो आप किसी सॉइल के कंटेंट में रख दो उसको, सॉइल के कंटेनर में रखने से आपको एसेंशियल मिनरल्स वाटर में ऐड हो जाएंगे और आप पीते रहिए उसको कंटिन्यूअसली। ठीक है, और सॉइल के ऊपर सॉइल की ओवरलैपिंग करते रहिए जब तक आपको लगता है चल रहा है। 6 महीने 1 साल पे घड़ा चेंज कर दीजिए। बेस्ट वे टू। अप्रमेय कह रहा है इसका अल्टरनेटिव, अप्रमेय कह रहा है आज ही से स्टार्ट करेंगे। नयन इसका अल्टरनेटिव पूछ रहा है। अल्टरनेटिव यह है बच्चे कि आप आरओ को हर एक साल पे उसमें जो मिनरल्स को ऐड करने वाला जो होता है ना, वो एक पैकेट सा टाइप का आता है, उसको चेकअप कराइए, उसको चेंज कराते रहिए। हालांकि पैसा लगेगा आपका, लेकिन करा दीजिए, वाटर भी ठंडा रहेगा। नयन कह रहा होता है सर, क्या होता है नयन? हाँ, अल्टरनेट होता होगा बिल्कुल, वो क्या कह रहा हूँ। टेस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, घड़े का पानी हमेशा मीठा होता है, ठंडा होता है। एटलीस्ट 5 to 10 आवर्स रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉपर के जग में भी रख के पी सकते हैं। एरेशन वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो क्लास, दूसरे अल्टरनेट्स जो इसमें आते हैं वो ये है कि अगर आप रेन वाटर को बिना जमीन पे पड़े इकट्ठा कर लो कहीं साफ जगह पर, तो उससे बेस्ट पानी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो इफ यू एबल टू कलेक्ट एनी हाउ द रेन वाटर्स, आप कोई ऐसा सरफेस बना दीजिए साफ सुथरा, जहां पर रेन वाटर आए, पड़े, पड़ने के बाद वो स्लाइड होकर के एक जगह पर आके एक्यूमुलेट होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे टू गिव यू प्योर एंड पोर्टेबल वाटर। सो बहुत सारी चीजें हुई हैं इस चीज को लेकर के, पानी को इकट्ठा करने को लेकर के। अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीकों के सिस्टम्स बनाए गए हैं, मगर वो पॉल्यूट हो जाता है। कौन पॉल्यूट हो जाता है? जमीन पर। तो वही मैंने कहा ना, वो जो सरफेस आप बनाएंगे पानी के लिए, वो आप साफ सुथरा बनाइए। ठीक है, साफ सुथरा इन द सेंस उसको ढक के रखिए, एटमॉस्फेयर में नहीं, जमीन पे ही बनाएंगे। जैसे आपने छत का फ्लोर बनाया हुआ है, तो उस फ्लोर को आप इतना साफ रखिए एटलीस्ट, या इतना कवर्ड रखिए जिसमें मतलब थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी ही, लेकिन वो गंदगी नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फर्स्ट ट्रेन नहीं होने, हाँ नहीं होना चाहिए। हालांकि फर्स्ट ट्रेन अगर होगा तब भी, अगर बहुत सारा रेन हुआ ना, तो फर्स्ट ट्रेन का इफेक्ट इतना नहीं रह जाता है। जैसे बहुत जगह पानी नहीं होता है तो पहला दूसरा पानी इन्वायरमेंट में गलत खराब होता है, बाकी नहीं होते हैं।
मिनरल्स वाला आरओ बनता है भाई, लेकिन वो मिनरल्स बहुत दिन तक नहीं टिक पाते। अब अगर वो मिनरल्स को देखो, अगर तुम्हारे पानी के अंदर के मिनरल्स को अगर वो फिल्टर नहीं करेंगे, तो माइक्रोब्स भी फिल्टर नहीं होंगे। तो भाई उनके पास छोटे छोटे छेद हैं, जिससे सिर्फ पानी गुजरता है। मिनरल्स भी रुक जाते हैं, माइक्रोब्स भी रुक जाते हैं, इम्प्यूरिटीज भी रुक जाती हैं। तो सिर्फ मिनरल को जाने देगा और बाकी चीजों को रोक देगा, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी शक्ति तो नहीं है ना उसके पास, कि उसके पास आंख लगी और पहचान रहा है कि ये मिनरल जा रहा है इसको जाने दो और ये माइक्रोब है। नहीं, वो साइज के बिहाफ पर आपका आरओ जो होता है, साइज के बिहाफ पर पार्टिकल्स को रोकता है। तो वाटर के साइज के सब्सटेंस को सिर्फ आने देता है, बाकी सबको रोक देता है। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोई और टेक्निक्स, माइक्रोब्स वाटर से छोटा होता है, इसीलिए माइक्रोब्स, कई सारे माइक्रोब्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो माइक्रोब्स को यूवी रेज में, पानी फिल्टर होने के बाद यूवी रे में जाता है, वहां पर माइक्रोब्स को किल किया जाता है यूवी रेज से, फिर पानी आपको पीने के लिए दिया जाता है। क्लोरीनेशन क्या करता है, क्लोरीनेशन में क्लोरीन जो होता है बच्चों, क्लोरीन वो आपके इम्प्यूरिटीज को अपने साथ अटैच कर लेता है, अटैच करके ले जाके सेटल डाउन कर देता है, नीचे बैठा देता है। जैसे टैंक का जो पानी आप पीते हो, ऊपर का पानी आता है, ऊपर ऊपर का, नीचे का पाइप जो लगा होता है ना, थोड़ा सा ऊपर से कनेक्ट करके आता रहता है, तो मेन पानी जो आता है आपका, वो ठीक ठाक प्योर हो जाता है, पी भी सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा फिल्टर भी कर सकते हो। फिटकरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी से टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्लोरीन से टेस्ट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। सो ओके क्लास। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी चीज और है, वो मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड्स बता रहा हूँ आदित्य, अभी मैं उस पर नहीं आया हूँ। आई विल शो यू द ट्रेडिशनल मेथड्स क्लास। माय फर्स्ट कंसर्न इज, सभी लोग अभी अपने ग्रुप के इस पे जाइए, जो नोट्स वाला सेक्शन है, उसमें बायोलॉजी पे मैंने एक नोट्स अपडेट किया है आज, शायद इसी चैप्टर का है, या देखिए किसका है वो, देखिए क्या आपके में आ गया है नोट सेक्शन में, अभी तुरंत, और मुझे कंफर्म कीजिए। फर्स्ट कंफर्म मी एंड देन मुझसे इसके बारे में कोई भी बात होगी। एवरीवन। है। ओके। ठीक। ओके ओके। स्क्रीनशॉट नहीं, पीडीएफ होगा इस चैप्टर का। प्रोसिलेन कैंडल्स, प्रोसिलेन कैंडल्स जिसके ऊपर का बेस बड़ा हो और नीचे का अंदर का छोटा हो। हम्म, कौशिक ऑल्सो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स किस चीज का बेनिफिट्स, कौशिक? आदित्य क्या क्वेश्चन है, बोलिए। पीडीएफ नहीं खुल रहा है, एक बार कोशिश कीजिए। क्या पीडीएफ नहीं खुल रहा बच्चों? खुल गया, अच्छा स्क्रीनशॉट्स। हाँ, चारकोल भी वाटर प्यूरिफाई करता है। ठीक है बच्चों। अब जिसका जो क्वेश्चन, प्रोसिलिन कैंडल्स में हम फिल्टर के लिए अलग अलग सब्सटेंस लगाते हैं। वो प्रोसिलिन कैंडल्स एक टाइप का स्ट्रक्चर है इस तरह का, जिसमें हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए कुछ चैम्बर्स लगाते हैं, जिसमें ग्रेवल्स, सॉइल्स और ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। एलम भी को ही फिटकरी कहते हैं बच्चों। उसका
वो भी इम्प्यूरिटीज को अपने साथ अटैच करके नीचे शटल डाउन कर देता है। ठीक है बच्चों, मैं कुछ कंसेप्ट और समझा देता हूँ। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग कुछ नहीं करते थे। पहले के लोग प्लांटेशन अच्छा रखते थे। प्लांटेशन से क्या होता है, सॉइल बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे जब भी रेन वाटर आता है तो रेन वाटर अपने आप इस तरह से पेनिट्रेट होता है कि वो नीचे जाते जाते एकदम प्योर हो जाता है, तो उसमें सिर्फ पानी और मिनरल्स बचते हैं। तो वो ग्राउंड वाटर में इकट्ठा हो जाता था, और वो ग्राउंड वाटर वो लोग कंज्यूम करते थे। लेकिन हमने क्या किया, फिर हम आए, हमने मोटर्स बनाए, और पाइप अंदर अंदर तक एम्बेडेड किए, अंडरग्राउंड सिस्टम्स बनाना शुरू किया, जिससे सीवेज वाटर समहाउ उन पाइप्स के थ्रू या वो उस सॉइल में जाकर के, अब वो सीवेज वाटर भी उसी के थ्रू जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू, जिसमें मिल जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या होने लगा, कंटामिनेट होने लगा। और अंडरग्राउंड वाटर, हाँ, अंडरग्राउंड कंटामिनेट हो गया, तो अब आपका पानी वो पीने लायक नहीं रहा। अब आप, अब ट्रेडिशनल आदमी भी जो 80 साल का बूढ़ा है, वो भी आरओ का पानी पी रहा है बेचारा, क्या करे, वो नहीं पी सकता। हमने खुद जो वो वाटर होता है, वेल का पानी, कुएं का पानी होता है, मैंने पिया, बहुत साफ पानी होता है, बहुत मीठा होता है, लेकिन आज उसका कंडीशन इतना खराब है कि आप नहीं पी सकते। ठीक है, एकदम काला सा हो गया, अजीब सा हो गया, गंदा सा। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से इम्प्यूरिटीज आके मिक्स हो रही है। वो सोर्स क्या है नहीं पता, लेकिन इतने ज्यादा गड्ढे खुद रहे हैं, इतने ज्यादा पानी के टैंक्स नीचे बैठाए जा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं जाके अंडरग्राउंड वाटर को या चैनल्स को कंटामिनेट कर दे रहे हैं। और फाइनली हमको जो पानी मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ओके बच्चों, अब पानी कहीं पर नहीं है, कहीं पर है तो बहुत गंदा है। ठीक है, तो इस पानी से पानी का जो सॉल्यूशन है, वो सब यही कहता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कीजिए। तो यही मंत्र लेकर के हम चले। ठीक है, पानी को बचाने के लिए, पानी को सेव करने के लिए। तो रिड्यूस रीयूज के सिस्टम में कुछ चीजें, और रिसाइकिल के सिस्टम में कुछ चीजें हमको देखने को मिली। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक डायग्राम दिया गया बच्चों। इस प्लांट में पानी आता है, गंदा पानी एकदम, उसको फिल्टर आउट किया जाता है कई स्टेप्स में। ठीक है, जिसमें उनकी मेजर इम्प्यूरिटीज को हटा दिया जाता है, मेजर इम्प्यूरिटीज को हटा दिया जाता है। पानी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जाता है माइक्रोब्स के हेल्प से। ठीक है, कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स और बाहर से एयर दे करके उसमें मिक्सअप किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे क्या किया जाता है, उसका इंक्रीज किया जाता है। जितने ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज करा दिया जाता है, खत्म करा दिया जाता है। जो पर्टिकुलेट्स मैटर होते हैं उनको फिल्टर आउट किया जाता है, ऑयल्स को हटा दिया जाता है, और तब पानी भेज दिया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। यही पानी क्या होता है, फाइनली फिर आपको मिल जाता है। इस पानी को आप पीने के अलावा बाकी हर चीज में यूज कर सकते हैं। पी नहीं सकते क्योंकि माइक्रोब्स होगा, हो सकता है स्मेल भी आए थोड़ी बहुत, क्योंकि वही गंदा पानी है जो आपके घरों से गया था गंदगी के फॉर्म में, तो थोड़ी बहुत स्मेल भी आ सकती है। और तो बाकी सारे काम, खेती, गार्डनिंग, ये सब काम करने के लिए वो पानी बहुत ही अच्छा होता है, इतना साफ हो जाता है वो। रीयूज और रिसाइकल में क्या अंतर है? ठीक है, मैं बताता हूँ। किसी एक कंपोनेंट को आपने किसी एक चीज में यूज किया, जैसे कि मान लो आपने कपड़ा धोने में कोई पानी यूज किया। ठीक है, अब यूज करने के बाद वो पानी क्या हो गया, गंदा हो गया। अब ये पानी गंदा हो गया, अब इस गंदे पानी को आपने क्या किया, दूसरी चीज में जहां पर पानी साफ सफाई में लगा दिया। अब ये गंदा पानी था, इससे आपने जमीन साफ कर ली, घर का। ठीक है, या फिर मान लो गार्डन में ही पानी देना हुआ, तो अब कपड़े की गंदगी वो वाली गंदगी तो नहीं है ना। ठीक है, तो आपने ग्रासेस में या गार्डन में वो पानी दे दिया प्लांट्स वगैरह को। ये था रीयूज। ठीक है, जैसे जापान में क्या किया जाता है, जो बेसिन्स लगे होते हैं हाथ धोने वाले, उसी के नीचे कमोड का जो टैंक होता है वो सेट कर दिया जाता है। तो अब आप जो हाथ धो रहे हैं, वो जो गंदगी का, वो जो पानी गंदा हो रहा है, वो पानी कमोड के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और जब आप फ्लश करते हैं तो वही पानी क्या होता है, कमोड में जाता है, तो ये रीयूज है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस गंदे पानी को फिर से साफ पानी बना दिया, ड्रिंकिंग बना दिया, तो ये रिसाइकल है बच्चे। ठीक है, उस खराब पानी को आपने पीने लायक बना दिया एनी हाउ। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ने क्या किया, रिसाइकल किया, आपके गंदे पानी को साफ बनाया, तो दैट इज रिसाइकलिंग।
और आपने गंदे पानी को ही किसी और दूसरे काम में यूज कर लिया, तो वो रीयूज था। समझ में आ गया? किसने पूछा था? नयन, समझ में आया? चलो ठीक है। बच्चों, एक छोटा सा हमारे पास मौका है, और ये मौका है सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने का। अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं जिसके हेल्प से हम सी वाटर को पोर्टेबल वाटर बना सकते हो, तो पूरी दुनिया में पानी की कमी कहीं नहीं रहेगी, स्पेशली पीने वाले पानी की। इजराइल ने कुछ लिमिट में कन्वर्ट किया भी था, बट वो सर्टेन लिमिट में ही हो पाया था। उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि जो भी फिल्ट्रेशन स्लिट्स लगाई जाती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं, जिसके वजह से वो पानी पोर्टेबल नहीं बनाया जा रहा है, जा पा रहा है। लेकिन अगर साइंटिस्ट हमारे उस चीज पे वर्क करें, जो कि आज का एक बहुत बड़ा इंटरनल रिसर्च इशू है, जो लोग पानी वगैरह पे रिसर्च कर रहे हैं, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि रिवर वाटर और सी वाटर को हम किसी तरह पोर्टेबल बना सकें, किसी जनरेटिंग मशीन्स में डाल करके। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल हो पाया बच्चों, तो इम्प्योरिटीज और गंदगी या ये सब चीजें, ये बस एक बात की बात रह जाएगी। ठीक है, तो एडवांसमेंट कहीं अगर अच्छी जगह हो जाए हमारा, तो हमने बर्बाद तो बहुत किया है, लेकिन अगर हम ये करना सीख जाएं, तो लाइफ टाइम कभी आने वाली 10 पुश्तों तक कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, अब चैप्टर्स खत्म हो गए। ठीक है बच्चों, अब आज आपका छोटा सा क्वेश्चन है। इंडिया के कोई 10 स्टेट्स, 10 स्टेट्स लिखते हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से रेन वाटर को कंजर्व किया है, बचाया है। ठीक है, राजस्थान वालों ने किस तरीके से अपने रेन वाटर को बचाने का तरीका खोजा। ठीक है, मान लीजिए गुजरात वालों ने कैसे खोजा है। ठीक है, या साउथ में किस तरीके से किया जाता है। तो 10 अलग अलग तरीके आपको लिखने हैं, 10 नहीं तो 5 लिख देना, एटलीस्ट 5 स्टेट्स और 5 डिफरेंट मेथड्स टू कंजर्व रेन वाटर। स्पॉइल तो करेंगे, लेकिन आप अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के तो जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप अपनी जनरेशन कंप्लीट कर लिए, तुम आज पानी का ये हाल है, अगर तुम अगली जनरेशन के बारे में सोच रहे हो सकता है तुम्हारी जनरेशन में लास्ट लास्ट टाइम तक कुछ ऐसा हो जाए जिसमें अच्छा पानी नसीब ना हो। ठीक है, आरओ का पानी भी हैंडल ना कर पाए उसको, दिक्कत होगा ना। तो यही वजह है, हर इंसान आरओ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा हो जाता जिससे हर इंसान के लिए पानी पीने लायक होता। आज भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट का पानी पीते हैं, पोर्टेबल वाटर नहीं मिलता उनको, और उनके अंदर बहुत सारी डिजीजेस हो भी जाती हैं, कई सारी ऐसी हैं। तो अब वो चीज सबमिट कर सकते हो, होमवर्क वाले सेक्शन में आप लोग डाल देना। ठीक है, कर सकता है, लेकिन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसका जो शीट होता है ना, अगर आपने आरओ का शीट देखा हो जो गोल गोल करके होता है, पीले पीले कलर का या व्हाइट कलर का होता है, वो शीट बहुत जल्दी खराब हो जाता है सॉल्ट को फिल्टर करने में। ओके शशांक, ठीक है, तो ये होमवर्क आप लोग करिएगा, भेजिएगा। ठीक है, आई विल सी वेदर यू हैव कंप्लीटेड करेक्टली और नॉट। नेक्स्ट सेशन पे हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, मे बी ओरल, मे बी रिटेन, आई विल डिसाइड किस तरह से लेना है। ओके, बी वेरी प्रिपेयर्ड ऑफ दिस चैप्टर ओनली, सिर्फ इसी चैप्टर का। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि हर बच्चा आए, और अपना माइक वाइक पहले चेक कर लीजिएगा, नेटवर्क इशू मत क्रिएट कीजिएगा बिल्कुल भी किसी भी तरह। कोशिश कीजिएगा कि नेटवर्क पूरी तरह रहे, नहीं रहने से क्या ही कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है, मैं
बता दूंगा एक दिन पहले, कोशिश करूंगा मैं बता देने की। अगर मैं एक दिन पहले नहीं बता पाया तो मुझे आप लोग याद दिला दीजिएगा, ठीक है? मैं भेज दूंगा कि आई हैव टू टेक रिटन और ओरल जब भी आपका नेक्स्ट टर्न होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये होमवर्क जरूर होना चाहिए, ठीक है? शुरुआत यहीं से करेंगे हम। और सिर्फ होमवर्क गूगल से देख के छापना नहीं है, समझना है। अगर मैं किसी से पूछ लूं अंडरग्राउंड आपने कैसे कंजर्व किया, तो आपको आना चाहिए वो मेथड कि अंडरग्राउंड किसने कैसे कंजर्व किया, या बर्न्स बना करके किसने कैसे किया। तो आप बताएंगे मुझे कि ये सिस्टम क्या होता है सर, यहाँ के लोग क्यों ऐसा सिस्टम यूज करते हैं। ये आपको समझना भी पड़ेगा होमवर्क के साथ साथ। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आपने इधर से छाप के उधर लिख लिया और हमको बता दिया कि हाँ सर सबमिट हो गया। दिस शुड नॉट बी द होमवर्क। So that's all for today. टेक केयर स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना भी, पेरेंट्स का भी, ठीक है? पढ़ते रहिए और अगले टर्म पे मिलते हैं बच्चों। बाय।